Sir. Morning. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग. आज हो गया 22. तो टुडे इज 22 एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिजाइन ऑफ स्लैब जो प्रॉब्लम था इसे कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर पूछ रहे थे सर कि जो प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भराया जा रहा है सर, तो उसमें सर लेटरल वाला फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्या डालेगा सर? हम लोग को तो मिला नहीं है सर रिजल्ट टाइप में कुछ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का मिला भी है तो सर उसमें कुछ प्रॉपर परसेंटेज टाइप में नहीं दिख रहा. टीआर मिला है? क्या सर? टीआर सीट मिला है सर फर्स्ट सेमेस्टर का सर? हाँ हाँ सर, एक रिजल्ट मिला था फर्स्ट सेमेस्टर का, पर उसमें से परसेंटेज नहीं दिख रहा. मतलब परसेंटेज क्यों दिखेगा? एक ही पेपर है ना. तुम लोग थर्ड सेमेस्टर से अपडेट करोगे, थर्ड फोर्थ तुम लोग अपडेट करोगे. तो सर हम लोग खाली थर्ड और फोर्थ डालेंगे सर, फर्स्ट और सेकंड नहीं डालेंगे? नहीं. अच्छा सर, ये और एक डाउट था सर कि सर जैसे हम लोग को जब रिजल्ट मिलेगा सर, तो उसमें भी तो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट तो शो नहीं करेगा. वो करेगा, उसके लिए अलग से तुम्हारा एक सीट आएगा, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल जो करिकुलम स्टार्ट होगा थर्ड फोर्थ से, तो तुम लोग टीआर सीट में तुम लोग थर्ड एंड फोर्थ फिलअप करोगे ये फॉर्म में. ठीक है. थैंक यू सर. सर कि ट्रेनिंग वाला में सर जो दिया हुआ था सर, तो हम लोगों ने जो 1 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग किया था सर, तो उस पे वही वाला डालना है ना? हाँ हाँ, जहाँ पे ट्रेनिंग किए हो और उसका डिटेल्स डाल देना. ठीक है. ओके सर. चलो जी सर, थैंक यू सर. स्टार्ट करते हैं. So ये प्रॉब्लम था हम लोग का. डिजाइन a slab of size 3:2.2 for a living room for residential building. Take floor finish is 1.5 kilometer per meter square. Use M20 and Fe4.5. मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये डेटा मैं ले लिया था, है ना. टेक लाइव लोड. इफ लाइव लोड इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, यू हैव टू अज्यूम. ओके, अगर ये लाइव लोड नहीं दिया हुआ देन सर आवाज जा रही है? यस सर, अब आ रहा. तो दिस इज योर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था. मैं बोल रहा था कि इफ लाइव लोड इज नॉट given in your question, then you have to assume. Okay, if floor finish is not given, then you can also assume, or else you can left it, not an issue. बट लाइव लोड आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज उसी पर्टिकुलर लाइव लोड के लिए तो आप स्लैब को डिजाइन कर रहे हो. यस और नो? एंड सेल्फ वेट इज नोन टू यू. यू नो द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, दैट इज पीसीसी की कितनी होती है? व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ
What is the unit per weight of PCC? Unit weight of PCC? So 24 kilometer per meter square. 24 पर मीटर cubic cubic meter? meter square. RCC का यूनिट वेट होता है 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। सो आपको अगर लोड निकालनी है, डेड लोड, तो कंक्रीट आरसीसी का मल्टीप्लाई करो उसका ओवरऑल डेप्थ के साथ में, जो भी ओवरऑल डेप्थ होगा आपका कैपिटल डी। तो दिस इज जो डेड लोड यहाँ से निकल के आ गया, तो उसी तरीके से हम लोग ने वहां पे निकाल रखा था। So first we have to check whether our slab is one way slab or two way slab. For that we have a condition, that is Ly by Lx is greater than 2, then it is one way slab. If it is less than equal to, then it is two way slab. So in this particular questions it is came out that our in questions that is given that is one way slab. एक चीज और ध्यान रखना, if in question it is mentioned that it is one way slab, then you have to assume that is one way slab, है ना, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये वन वे स्लैब है ना, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है ना, तो वन वे स्लैब मान के आप उसे कंटिन्यू कर लोगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, डेप्थ निकाल लिया। ये रिलेशन हमारे पास है, क्लॉज रेफर किया था 23.2.1 पेज नंबर 37, कोड रखेंगे पास में। तो वहां से मैंने जो डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला, वहां से रिलेशन मैंने ले लिया, स्पैन बाय बेसिक वैल्यूज इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अभी जो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू जनरली 1.2 से 1.6 के बीच में हम लोग एज्यूम कर लेते, दीस आर द एज्यूम्ड, दैट इज नॉट एक्चुअल डेटा। हम लोग एक्चुअल डेटा आज देखेंगे, है ना, कैसे निकालते हैं। सो स्पैन लेंथ मेरा दिया हुआ है, यहाँ से मैंने डी की वैल्यू 100 आया था मेरा, मैंने इस अप्रॉक्स 125 मान लिया था। फिर हमने ओवरऑल डेप्थ निकाल लिया था और 10 mm का डायाबार प्रोवाइड कर दिया था। एक्चुअली डिजाइन हम कर रहे हैं, तो हम लोग 10 mm का डायमीटर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो वहां से मुझे ओवरऑल डेप्थ निकल गया। तो दूसरा स्टेप मेरा क्या था, इफेक्टिव स्पैन निकालना। अब इफेक्टिव स्पैन निकालना है, सिंपली सपोर्टेड केस है, ये वॉल क्लियरेंस वॉल वेयरिंग अगर नहीं दिया हुआ है तो 300 एज्यूम कर लेना, यू कैन एज्यूम 200 250 डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने यहाँ पे 300 एज्यूम कर लिया, उसको एज्यूम करके मैंने निकाल लिया, एल इफेक्टिव की वैल्यू मेरी आ गई 3.125। फिर हमने लोड को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास डेड लोड है, स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट, लाइव लोड ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चंस, फ्लोर फिनिशेस गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने टोटल लोड मेरा आ गया। अब ये जो टोटल लोडिंग है एरिया वाइज है, तो मुझे पर मीटर निकालना है। अगर स्लैब की जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो पर मीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पर मीटर हम लोग ने निकाल लिया। तो जो हमारा लोड निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 9.25। और सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर मुझे अल्टीमेट मोमेंट निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होता है, WL²/8, यस और नो। और उसे फ्रैक्चर्ड मोमेंट मुझे निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 1.5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा मोमेंट आ गया दैट इज 16.93। फिर अब जो मैंने डेप्थ ऊपर अप्लाई किया था, उस डेप्थ को पहले हम चेक कर लेंगे, जो मैंने डेप्थ अप्लाई किया है कितना 125 mm का, वो सही है कि नहीं है। उसके लिए रिलेशन हमको पता है, Fe415 के लिए दैट इज 0.13 fc के VD²। ये भी मैंने कोड से रिलेशन लिया है। तो यहाँ से मुझे डेप्थ की वैल्यू 78 आ गई, विच सेटिस्फाई द कंडीशन। सो यहाँ पे मेरा डेप्थ की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट, अब डेप्थ मैंने चेक कर लिया, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्या होता है, AST बाई BD इंटू 100, यस और नो। सो अगर आपको AST निकालना है तो क्या कर सकते हैं, PT इंटू BD बाई 100 कर सकते हैं, यस और नो। जब इतना कर दिया, ये परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का, यस और नो। इसको लगा करके सेट कर दिया, दैट मुझे AST निकल गया। सो एरिया ऑफ स्टील मेरा आ गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जो सारा कंडीशन है, स्पेसिंग भी मैंने निकाल ली थी, कोड रेफर किया था। स्पेसिंग क्या बोलता है, स्पेसिंग 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर एंड 300 mm, विच एवर इज लेस। इसमें से लेस जो होगा उसे ले लेंगे, उससे कम निकल के आना चाहिए। तो वो भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया था, ठीक है। फिर मिनिमम कितना स्टील दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना स्टील दे सकते हैं, वो भी हमने दे दिया था। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है? नो सर। तो यहाँ तक हम लोग ने कल कर लिए थे। अब इसके आगे मैंने बोला था कि वी हैव टू गो फॉर द चेक। अब मुझे चेक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, वी हैव टू चेक डिफ्लेक्शन, वी हैव टू चेक शियर एंड वी हैव टू चेक डेवलपमेंट लेंथ। ये सब सारी लेंथ आपको चेक करनी पड़ेगी, क्लियर है? तो चलो एक एक करके चेक उठाते हैं और उसको चेक करते हैं।
तो कोड खोल के रखिएगा, मैं भी 1 मिनट पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चेक। तो पहला चेक जो हम लोग करेंगे दैट इज डिफ्लेक्शन चेक। पहले हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है डिफ्लेक्शन में सेफ है कि नहीं है। एक बार मैं कोड खोल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। तो यहाँ पे जो हम लोग कोड फॉलो करेंगे, पेज नंबर 37 चले जाओगे, कोड खोल के रखना, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो रिफ्लेक्शन चेक करेंगे, वी रेफर IS 456 2000, पेज नंबर यू रेफर 37 38 and clause number you will refer 23.2.1. ठीक है, तो पेज नंबर 38 जाना है। सब चले गए? एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, तो मैं उसे डायग्राम से समझा देता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये दिख रहा है? डिफ्लेक्शन चेक मुझे करना है, आई थिंक ये आपको दिख रही होगी। Yes, sir. Fs is equal to given that is 0.58 into Fy into area of cross section of steel required by area of steel provided, ये है ना। so area of steel required कितना था मेरा, कितना आया था AST का वैल्यू, थोड़ा मुझे बताना। 40 समथिंग आ रहा था, कितना आ रहा था सर? 402.16। 402.16 आ रहा था, ठीक है। यस सर। तो मैंने बोला था कि मैं आपको मैंने एरिया ऑफ स्पेस जितना रिक्वायर्ड आया मैं उतना ही प्रोवाइड कर दिया था। तो एवी वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी, 402.16, इतने मैंने प्रोवाइड कर दिया। हम ऐसा कर सकते थे ना कि 402.16 आ रहा है, वी कैन टेक 410, कर सकते थे। यस सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, 40 जितना है मैं उतना ही प्रोवाइड कर दिया। तो मुझे जब मैं सॉल्व करूंगा, फॉर सॉल्विंग पॉइंट ऑफ मैंने जितना लिया उतना ही, मतलब 0.58 Fy की वैल्यू कितना है, 415 है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका Fs का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा ना। तो अब ये Fs का वैल्यू कितना आ रहा है, थोड़ा मुझे बताना एक बार, कैलकुलेट करो तो। Fs की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 240.7 सर। 240 पॉइंट, मतलब ये आपका Fs ये वाला वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखना, ये आपकी Fs की वैल्यू आ रही है, आ रहा है ना। यस सर। यस सर। आपको परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट PT की वैल्यू पता है ना, AST बाई BD इंटू 100 होता है। AST आपको पता है 402.16 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू पर मीटर के लिए निकाल रहे हैं 1000 इंटू 125 इंटू 100, कितना आ रही है वैल्यू, मुझे थोड़ा बताना एक बार, कितना परसेंट आ रहा है? सर 0.32। 0.32 आ रहा है। कितना आ रहा है? आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितनी सबकी आ रही है ना, 0.32। यस सर। अब देखो, अब 0.32 आप देखोगे, 0.32 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा आपका एनोटेशन। अगर मैं ऑन कर रहा हूं, 0.4 ये है, 0.32 कहीं, 0.2 ये है, 0.3, 0.32 कहीं यहाँ पे आएगा मेरा, यस और नो? यस यस सर। तो अगर आप इसे ले जाओगे 32 और थोड़ा सा इधर आएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा।
ठीक है 0.32 ना 32 कहीं यहाँ पे आएगा, यू कैन रेफर इट ओवर हियर। अब आप किस कर्व तक ये ड्रॉ करोगे बताना, किस कर्व तक ड्रॉ करोगे, ये वाले कर्व तक ड्रॉ करोगे, कौन सा, ये जो आपका दिख रहा है, दिख रहा है ये 240 तक करेंगे ना सर? 240 पे 240 करूंगा सर। तो 240 पे मेरा एक इधर है और एक इधर है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू कितना अप्रोक्स आ गया, अगर ये 1.2 या 1.4 होगा दैट मींस 1.5 के आसपास मेरा आ रहा है। तो 240 से तो ऊपर चला जा रहा है सर। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से 240, अच्छा 240 और ऊपर चला जाएगा ना, नहीं वही तो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है 240 वाली, ये वाला लाइन दिख रहा है, यही है ना। यस सर। इसी के ऊपर जितना परसेंटेज स्टील आएगा एक टेंजेंट इस तरीके से इसके पैरेलल में देखेंगे कितना मॉडिफिकेशन फैक्टर मेरा वैल्यू है, तो इसके अप्रॉक्स में देखेंगे तो मेरा 1.5 के आसपास आ रहा है। हमने कितना मॉडिफिकेशन फैक्टर एज्यूम किया है स्टार्टिंग में, 1.5 पे। 0.5 एज्यूम किए हैं, यस सर। तो दैट मीन्स हमारा वैल्यू सेम ही आएगा, दैट मीन्स हमारा डिजाइन ओके है। अगर क्या होता, अब ध्यान से समझना है आप इस बात को कैसे चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू आपको सपोज निकल के आ जाता, एरिया ऑफ सीड आया था आपका सपोज मान लो 0.2%, तो 0.2% पे आपकी मॉडिफिकेशन फैक्टर वैल्यू कितनी आ जाती, अराउंड 1.7, यस नो 1.7 Yes, आता sir. ना। तो आप चेक करते हैं मॉडिफिकेशन sir. फैक्टर अगर आपका 1.7 आया था देन यू हैव टू चेक, क्या फॉर्मूला होता है, स्पैन बाय 20 इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो स्पैन की वैल्यू 3000 आपको पता है और 20 आपका बेसिक वैल्यूज है, 1.7 इतना, इसमें जो भी डी का वैल्यू आएगा, वो जो डी का सपोज मान लो x कुछ डी का वैल्यू आया, ये वैल्यू जितना मैंने प्रोवाइड किया उससे कम होना चाहिए, ये मतलब इस वैल्यू से जो वैल्यू प्रोवाइड की वो ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम इतना आना ही चाहिए, यस और नो। अगर इससे ज्यादा आ रहा है दैट मींस मेरा डिफ्लेक्शन में सेफ है। क्लियर है पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो मतलब सर उससे कम आएगा तो सेटिस्फाइड कर जाएगा ना, है ना सर? अगर वैल्यू 125 से ज्यादा आ गया, सुनो अगर वैल्यू 125 से ज्यादा आ गया तो क्या करोगे आप, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू इतना ही ले लोगे 1.7, ठीक है। अब इस 1.7 को लेकर के फिर से जितना हम लोग डिजाइन किए हैं ना, डेप्थ निकाले हैं, एसटी निकाले, फिर से निकालना पड़ेगा। और उससे कम आएगा तो सर वही सही रहेगा, है ना सर? हाँ मतलब जितना प्रोवाइड, ये जो वैल्यू एक्स आएगा ना, उससे वैल्यू जो तुम प्रोवाइड की वो ज्यादा होना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए मिनिमम, ये बोल रहा है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपको कितना आपने स्टील प्रोवाइड किया है। ठीक है, आया समझ में कैसा डिफ्लेक्शन चेक होता है। क्लियर है, तो एक बार और बताइएगा, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था। रिपीट कर दीजिएगा। चलो फिर से मैं बता रहा हूं, आपको डिफ्लेक्शन चेक करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एफएस। एफएस जीरो फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो मेरा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड आया था 402.16, इतना ही आया था, मैंने इतना ही प्रोवाइड कर दिया, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई। तो 1 निकालने के बाद आपका एफएस का वैल्यू 240 समथिंग आ गया। तो आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ स्टील में निकल के आ गया कितना, परसेंटेज ऑफ स्टील में निकल के आ गया 0.32, इतने ही आया, इतने आया ना। Yes, sir. तो 0.32 आया, तो 0.32 कहीं आपका यहाँ पे आ रहा होगा, ये सर नो, ये 0.2 है तो 0.32 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और इसके रिस्पेक्ट में मैंने देख लिया कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू अप्रोक्स 1.5 के आसपास निकल के आ रहा है, आपको अंदाज लगा लेना है, है ना, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना है। तो बात बेसिकली वो आपको तो डिफ्लेक्शन में 1.7 आ रहा है ना, 7 आएगा ना सर, ये कैसे लाइन दी है 1.7 आएगा बताइए थोड़ा मुझे। सर, दो लाइन हो गया सर, एक ऊपर भी है ये भी है, ऊपर वाला हम देख रहे हैं।
नहीं, आपको ये वाला लाइन सर वो देखना है। समझाने के लिए था। ये ये एफ एस है ये ना, वाला देख रहे हैं सर। ये वाला वैल्यू, ये वाला क्यों देखना है, ये तो 290 के लिए नीचे वाला लाइन है ना। आपका एफ यस का सर। वैल्यू तो 240 आया है, कितना आया है, 240 आया है, 240। तो ये 240 वाली लाइन को फॉलो करेंगे ना हम। क्लियर है अभी? यस सर। अगर आपका एफएस का वैल्यू 290 आता देन वी विल फॉलो दिस, अगर आपका एफएस का वैल्यू 190 आता तो हम ये लाइन फॉलो करते, 145 आता तो ये वाला लाइन फॉलो करते। क्लियर है? यस चलो, सर। तो एफएस का वैल्यू आ गया, आप वहां से मॉडिफिकेशन फैक्टर आ गया, फिर से वो वाला फॉर्मूला पे बैठा देना। जो फॉर्मूला आपका है क्या है, डी का स्पैन बाय बेसिक वैल्यूज इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। आप बैठा के चेक कर लो, जो भी यहाँ से डी का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू से जो प्रोवाइड की वो ज्यादा होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो सेफ डिफ्लेक्शन में आपका, नहीं है तो फिर से डिजाइन करो। क्लियर है? तो ऐसे आपको निकालना Yes, पड़ेगा sir. एग्जामिनेशन में। ऐसे बाय द वे एग्जामिनेशन में डेटा आपको दे के रखे, लेकिन आपके पास कोड तो रहेगा ना, आप कोड से तो फॉलो कर सकते हो। अगर डेटा नहीं देगा, जनरली डेटा नहीं देता है, तो आपको रेफर करना पड़ेगा, रेफर दिस कोड फिगर नंबर 4, यहां से आप लिखो। क्लियर है? चलो अब इस चीज को मैं सॉल्व कर देता हूं आप, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूं कि समझ लो, एक बार समझ जाओगे तो फिर बहुत इजी है, बस प्रोसेस याद रखना। ठीक है, सो फिगर भी मेंशन कर देता हूं, फिगर 4 से जो भी डेटा हम ले रहे हैं, तो एफ एस इजिकल टू क्या होता है, 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। कोई बोलेगा सर मैं 402 नहीं लूंगा, मैं 405 लूंगा या 4010 लूंगा, तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है ना। तो 0.58 इंटू FY का वैल्यू कितना हो गया, 415, ये 402.16 आया था, ये 402.16 आया था, ये वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 290 ना, 240 पॉइंट कितना आ रहा था 7 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ गई थी। और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ गया था, दैट वी नो, दैट इज AST by BD into 100, so 402.16 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू पर मीटर के लिए निकालते हैं स्लैब में, इस बात को ध्यान रखना। डेप्थ मैंने प्रोवाइड किया था 125 into 1000, ये कितना आ गया वैल्यू, कितना है 402.16 भागा, सर इंटू 100 ना है, आप वहाँ 1000 लिख दिए नीचे। हाँ ये 100 होगा। क्लियर है? ये 1000 ही नीचे होगा, बी की वैल्यू तो पर मीटर ले रहे हैं ना हम लोग, पर मीटर ले रहे हैं, तो 1 मीटर में कितना mm होता है, सारा कैलकुलेशन mm में हो रहा है। ये चीज ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको पर मीटर में लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं विड्थ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.321 सर, Point- 0.3217। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। तो फिगर 4 से चले जाना है, फिगर 4 से ऊपर ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया IS 456 2000 में मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 1.5 आ गया, तो सेम एज, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय बेसिक वैल्यूज इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो स्पैन की लेंथ आपकी 3000 ऑलमोस्ट उतना ही आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स सेम अराउंड 100 ना, 100 सर। So since 100 is less than जो डेप्थ मैंने प्रोवाइड किया mm, so it is okay और सेफ इन डिफ्लेक्शन। कोई डाउट है डिफ्लेक्शन चेक करने में किसी को, एनी डाउट? क्लियर है? सर हाँ सर जी, जो एफएस का वैल्यू आएगा हाँ वो वही 5 में से आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। अब देखो मैं फिगर दिखाता हूं फिर से। अगर आपका एफएस का वैल्यू, अगर आपका एफएस का वैल्यू लेट सपोज आ गया 245, आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यस सर। या 250 आ गया या 260 आ गया,
तो आपको क्या करना है, जो नियरेस्ट होगा, उसे आप ले लीजिएगा, उस लाइन को आप ले लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा लाइन पे रहना। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गया तो यू विल टेक द नियरेस्ट वन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बट जनरली क्या होगा ना, आपकी वैल्यू इसी के आसपास आएगी। आपकी जो वैल्यू है, आप सपोज मान लो एरिया ऑफ स्टील, देखो क्या होता है, सपोज आपका एरिया ऑफ स्टील मेरा 400 आया, अगर मैं 400 ही प्रोवाइड कर दूंगा तो 240 ही आना है। अगर ये वैल्यू, ये फैक्टर अगर 1 है, इफ दिस फैक्टर इज 1, तो वैल्यू तो 240 आनी है ना। यस और नो? यस सर। अगर Yes, sir. Yes, sir. अब ये फैक्टर अब ज्यादा बढ़ा दोगे, मतलब कि अब ऐसा थोड़ी हो कि तुम 200 400 तुम्हारा, तुम 800 से प्रोवाइड, ऐसा भी तो नहीं है। तुम 405 या 410 प्रोवाइड कर सकते हो ना। तो उस केस में आपकी वैल्यू यही आनी है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। तो ये था आपका, हम लोग का डिफ्लेक्शन चेक। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चेक, दैट इज चेक फॉर सीयर। अभी हम लोग सीयर को चेक करेंगे। अब सीयर सबको ही पढ़ चुके हैं, सीयर का तो सबको आइडिया है ना। Yes, sir. चलो अब सीयर चेक करके Yes, sir. बताओ। अब यहाँ पे जो सीयर चेक होगा, वो अलग तरीके से चेक होगा, इसलिए इसको मैं बना रहा हूं। देखना ध्यान से, आपके पास कोड है, आप निकालेंगे पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 निकाल लेंगे आप लोग। ये हो गया स्लो, एक मिनट, एक मिनट फिर से इसे ऑन करना पड़ेगा। मैं शेयर किया स्क्रीन को, चलिए। तो दूसरा जो चेक हम लोग करेंगे, द सेकेंड चेक, दैट इज चेक फॉर सीयर। यहाँ पे जो मैं फॉलो करूंगा IS 456/2000, पेज नंबर 72 एंड क्लॉज नंबर 40.2.1। क्लियर है? 40.2.1.1 ये क्लॉज में रेफर करूंगा। क्लियर है? तो चेक फॉर जब मैं शेयर करता था, पहले याद रखना, पहले क्या करते थे चेक फॉर शेयर में, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, VU, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालते थे ना। सो VU की वैल्यू मुझे कितना निकल के आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपका जो केस था, ये वाला केस था, सिंपली सपोर्टेड था, इट इज एक्टिंग UDL ओवर एट लोड कितना आ रहा था, 9.25, ये आ रहा था ना, यही था ना, और ये 3 मीटर की डिस्टेंस थी, यही कंडीशन था हमारा। सो आपको शियर फोर्स निकालनी है। क्या निकालना है? शियर फोर्स निकालना है। तो मान लो ये W है और ये L है, ये W है और ये L है, ये A है, ये B है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर याद करो। टोटल लोड कितना ऐड करेगा यहाँ पे, टोटल लोड कितना, स्मॉल w इंटू L ऐड करेगा,
यस और नो? कितने ऐड करेगा ना? यस सर। और इस सेक्शन पे कितना आएगा? आर ए इज इक्वल टू कितना निकल गया? इसका आधा WL/2 का आधा, इधर भी WL/2 का आधा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जब भी हम शियर स्लैब में चेक कर रहे हैं तो एक एंड पे चेक करते हैं, तो जनरली इसका हाफ लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तो VU इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर्ड लोड मैं निकाल रहा हूँ, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू WL/2। कोई दिक्कत? सो 1.5, W का वैल्यू आपका 9.25 है, L की वैल्यू 3 है, 2, इतनी आपकी शियर फोर्स लग रही है। क्लियर है ना ये चीज? SFD BMD ड्रॉ करना सीखे होगे, टॉस में भी सिखाया हूं मैं और मॉस में भी सीखे होगे। तो ये इसके शियर फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। हमको तो शियर फोर्स ही निकालना है ना शियर चेक करने के लिए। तो VU आपका कितना निकल के आ गया? यहाँ से कितनी निकल के आ गई? सर 21। 20.81, ये किलो न्यूटन होगा, ध्यान रखना। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कैसे VU का वैल्यू मैंने निकाला? एनीवन हैविंग डाउट देन लेट मी नो, मैं क्लियर करूंगा यहीं पे, मैं यहीं पे क्लियर करूंगा। इसको किसी को डाउट है इसमें कैसे आया ये वैल्यू? तो एक बार फिर से बता दीजिए। चलो फिर से बता रहा हूँ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे आप लोग बताइएगा पहले, ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल लोड लग रहा है W, इसका लेंथ L है। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं A है, इसका मान लेते हैं B। अगर मैं बोलूं A पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, कैसे लोगे आप? A पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है, कैसे लोगे? पहले तो लोड निकालोगे। तो आपको पता है ये W है, ये जो W है पर मीटर लगता है ना, पर मीटर लग रहा है, मतलब हर 1 मीटर पे W न्यूटन लोड लग रहा है। क्लियर है? तो जो टोटल लोड लगता है कितना लगता है? स्मॉल w इंटू एल। टोटल अगर लेंथ पे निकालना आपको, टोटल इसमें लोड निकालना है तो क्या करोगे? स्मॉल w इंटू एल से मल्टी। ये आपका पूरा लोड लग रहा है, दिस इज द, और ये सेंटर पे लगता है WL। क्लियर है? 2 W होता है, ध्यान देना। मान लो आपका बस ये कैपिटल W लग रहा है इस पे, है ना? अगर इस पे निकालना हो तो इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, ऐसे निकाल देते हैं। तो यही आपका शियर फोर्स आप पे एक्ट कर रहा होता है इस पॉइंट पे, है कि नहीं? उसी तरीके से जब आपका ये यूडीएल है, यूडीएल के सेंटर पे WL लोड लग रहा है, तो WL/2 आधा इधर, WL/2 आधा इधर, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा यस सर। सर। तो मैंने क्या किया? लगेगा सर। शियर फोर्स मैंने इतना लगा दिया, और मुझे फ्रैक्चर निकालना होता है, तो फ्रैक्चर के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं कंक्रीट में? 1.5। 1.5। बाकी सारा वैल्यू पता है, तो मुझे जो VU की वैल्यू निकल के आ गई 20.81। क्लियर है अभी? यस सर। एक मिनट, रामसर का क्लास, एक बार, रामसर का एक्चुअली फोन खराब हो गया है ना? सो चलिए, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए। सो 20.81 मेरा आ गया VU का वैल्यू। सो वी नो व्हाट टाउ V इज इक्वल टू क्या होता है? VU/VD होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो VU का वैल्यू मुझे पता है, हाउ मच? 20.81 डिवाइडेड बाय किलोमीटर 10⁻³ V का वैल्यू 1000 और D का वैल्यू 125। कितनी आ गई ये वैल्यू? टाउ V की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? बताइए। 0.166। 0.16 न्यूटन पर mm²। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब जो हमारी जो PT की वैल्यू थी कितनी थी? 0.19%, 0.32% था, यही था ना? यस सर। और जब भी हम स्लैब में एनालिसिस कर रहे हैं शियर के लिए, तो हम एक एंड को पकड़ते हैं ना, मतलब अगर ये टोटल स्लैब है
तो इस एंड को पकड़ेंगे, हाफ को लेके एनालिसिस करते हैं, हाफ उधर उतना ही रह जाएगा। तो हम लोग करते हैं एट द सपोर्ट, एक सपोर्ट पे वैल्यू कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, PT बाई 2, तो जितनी आधी परसेंट तो इधर ही लगेगी ना, आधा उधर लगेगा, तो कितना निकल के आ जाएगा 0.32 डिवाइड बाई 2, इट इज अराउंड 0.16%, इतनी आएगा ना। यस सर। चलिए, तो फॉर M20 टाउ सी का वैल्यू कितना होता है, M20 टाउ सी का वैल्यू कितना है सर 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 0.28 यस सर। 0.28 सर। कहां से निकाले सर ये टेबल से सर। टेबल नंबर 19 सर। टेबल नंबर 19 है सर, टेबल नंबर 19। तो अभी देखो, अभी ऑफलाइन क्लास में ये चीज हमको नहीं झेलना पड़ता, झेलना पड़ता नहीं, झेलना पड़ता। अभी ऑनलाइन में हमको झेलना पड़ रहा है। अब ये पेज से वो पेज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। रुको, आ जाओ यहाँ पे टेबल में। दिख रहा है ये टेबल? यस सर। टेबल नंबर 19 में हमारी 32 आई है, 32 आया है किसका, PT का वैल्यू। तो 32 कहाँ पे आएगा, 32 कहाँ पे आएगा, किधर है 32 का वैल्यू? 0.16 है ना सर PT का वैल्यू जब हाफ करने पे। हाँ 0.16 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू फर्स्ट टाइम सर 0.15 पास ऊपर में ये सर लेस देन स्टार्टिंग में। इक्वल टू, ये वाला रो में देखोगे और ये वाला रो में कौन सा देखोगे, ये वाला देखोगे M20 ग्रेड का सर। M20 का सर। तो ये वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आपको ले लेना है, कोई डाउट नहीं है। कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया? सो यस टाउ सी का वैल्यू मेरा 0.28 निकल के गया। चलिए इसको वहां पे रेफर कर लेते हैं। हाँ मैं डाल दिया हूँ आपको क्लास को, हाँ बोल भी दिया हूँ मैं। 11:05 से क्लास है ना, 11:05 से राम सर का क्लास है। सो 11 से क्या 11 से सर, लिंक 11 से दिखा रहा। ठीक है, 11 बजे से 11:05 में वही 5 मिनट स्टार्ट। सो टाउ सी, फिर मुझे ये है, जब भी मैं उस पेज में जाता हूँ ये पेज मेरा हैंग करता है। 1 मिनट टाइम दो थोड़ा। इसको तो अच्छे से पकड़ लेना, इस स्लैब वाले क्वेश्चन को, है ना। मतलब इसलिए मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास और लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्लियर होना चाहिए चीज, है ना। चलिए, सो टाउ सी का वैल्यू M20। अब ये जो टाउ सी का वैल्यू मैं कौन से टेबल से ले रहा हूँ उससे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। फॉर M20, अच्छा यहाँ पे टाउ सी का वैल्यू कितना आ गया, 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा आ गया। ये वैल्यू मैंने कहां से लिया, IS 456-2000 पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 क्लॉज नंबर 40.2.1 टेबल से 40.2। टेबल वी हैव मेंशनड ना, सो टेबल वी हैव मेंशनड, सो नो नीड टू मेंशन द क्लॉज। नेक्स्ट, सो अब अभी हम लोग यूज कर रहे हैं क्लॉज 40.2.1.1 पढ़ना। अभी मैं फिर से वहां पे मुझे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको। अगर आप इसे देखोगे, पेज नंबर, ये वाली क्लॉज की मैं बात कर रहा हूं, दिस क्लॉज, ये वाला क्लॉज पढ़ना। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, फॉर अ सॉलिड स्लैब द डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर कंक्रीट शैल बी हाउ मच, टाउ सी इनटू के, वेयर के हैज द वैल्यू गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। एंड दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ, और उसके रिस्पेक्ट में आपको के की वैल्यू दी हुई है। तो हमारा जो डेप्थ था कितना था, 150 था,